श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हैं, आप बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप अपने कर्ज को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बस एक बार यह कर्ज समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद पूरे जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लूँगा, चाहे आपके ऊपर लाखों का या फिर करोड़ों का कर्ज हो। गुरुजी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा से आपका जो भारी से भारी कर्ज है वह कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। बस आपको 2 लौंग और शहद की कुछ बूंदों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके भारी से भारी कर्ज को भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि सावन के बाद भादों का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें यह विशेष उपाय जरूर करना है ताकि हमारा जो भारी से भारी कर्ज है वह समाप्त हो सके। देखिए, यह उपाय आपके कर्ज को निश्चित रूप से उतारेगा। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। देखिए, आप जो भी लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटी फूटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको प्रदोष काल के समय मिल जाता है तो आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है, नहीं तो आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडे का हिस्सा जलाधारी की ओर रहेगा और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है और बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ऋण मुक्तेश्वर का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जितना भी कर्ज है, आपको आपके जीवन में जितना भी कर्ज है उसका स्मरण कर लेना है और भगवान शिव से उस कर्ज को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर डाल देना है, यानी कि अच्छी तरह से उन दोनों लौंग पर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त लौंग है इसी बेलपत्र के ऊपर आपको यानी कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भारी से भारी कर्ज हैं उसको समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे कर्ज को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। पूरे हफ्ते में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमारा जो कर्ज है बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने लगता है। इसीलिए आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना है। फिर दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जलाधारी से होकर के जो जल बह करके आएगा उसे आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर लगा लेना है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से आपको एक बार फिर से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप 3 मंगलवार या फिर 5 मंगलवार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो भारी से भारी कर्ज है वह उतरने लगेगा। दोस्तों, यह उपाय आपको 5 मंगलवार लगातार करना है। यदि बीच में कोई भी मंगलवार छूट जाता है, रह जाता है तो आपको अगले मंगलवार से फिर से यह उपाय करना शुरू कर देना है। देखिए, यदि इस उपाय को आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो अन्य व्यक्ति भी इस उपाय को आपके लिए कर सकता है।
केवल उस व्यक्ति को ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए वह उपाय कर रहा है उस व्यक्ति का उसे नाम अवश्य बोलना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय कर लेना है। यदि उपाय से जुड़ा आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।